मस्जिद में घुसे तो सही, सुनिए, घुस के दिखाए एक दफा, मुसलमान को काट के रख देंगे। मस्जिद में घुस के मारूंगा, मुसलमानों को हाथ तक नहीं ये लगा। प्राइम मिनिस्टर, देख ली मुसलमानों की क्या कानून दिल्ली की उस तरफ पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? नितेश राणे की इतनी हिम्मत तक नहीं। क्यों कह रहा है वो? आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर जो आप सल्लम हमारे नबी की गुस्ताखी की गई और असदुद्दीन अवैसी के पार्टी के लोग, हज़ारों लोग सड़कों के ऊपर ले आए और जो इंडिया के एक महाराज और उनके एक सियासतदान राणा जी ने जो बकवासियात की हैं उसके ऊपर भी लोगों ने कहा है कि इन लोगों को कानून के थ्रू सज़ा दी जाए। लेकिन बीजेपी इसके ऊपर कुछ करना ही नहीं चाह रही, वो कुछ बोल ही नहीं रही और ना ही कानून उसके ऊपर हरकत ले रहा है। तो हम आज इसी तरह की एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं और लास्ट में हम अपना फुल पॉइंट ऑफ व्यू दोगे। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नांदेड़, बीड़, औरंगाबाद, सोलापुर, मुंब्रा, AIMIM की तरफ से नारा गढ़ा गया, आवाज बुलंद की गई, तकरीरें दी गई, चलो मुंबई। और इस नारे के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से काफिला मुंबई की तरफ चल पड़ा। बाइक में, कार में, पिकअप ट्रकों में, कार की छत और बोनट पर बैठकर ये है मुसलमानों लब्बैक के नारों के साथ काफिले के काफिले मुंबई की ओर निकल पड़े। सोशल मीडिया पर आरोप लगे कि रैली में खुलेआम सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। जब हमारे नबी की कोई गुस्ताखी करेगा तो किसी का यही है। हालांकि टाइम्स ऑफ नवभारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, पर यहां सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां किसी रैली में, किसी प्रदर्शन में, तकरीरों में सर तन से जुदा के नारे लगते रहे। गुस्ताखे रसूल के बैनर तले हजारों की भीड़ दिल्ली कूच के लिए निकल पड़ी। AIMIM की इस रैली में पोस्टर बॉय बनकर सामने आए ओवैसी की पार्टी के दो बड़े नेता, पहले इम्तियाज जलील और दूसरे वारिस पठान। AIMIM समर्थकों की ये भीड़ स्वामी रामगिरी महाराज और भाजपा नेता नितेश राणे के बयान को लेकर मुंबई पहुंची है। उनका आरोप है कि इन दोनों ने ही नबी के शान में गुस्ताखी की है। स्वामी रामगिरी महाराज ने बीते दिनों इस्लाम को लेकर एक सभा में कुछ कह दिया था, जिसको मुसलमानों ने इस्लाम की तौहीन बता दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। स्वामी रामगिरी महाराज को मिल गई धमकियों के बाद नितेश राणे ने उनका बचाव किया था। गणपति विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र में हुई हिंसा की तमाम घटनाओं के बारे में बताते हुए नितेश राणे मंच पर आपे से बाहर हो गए और AIMIM की 15 मिनट वाली धमकी की ही तर्ज पर 24 घंटे वाली धमकी देने लगे। ह्याच्यातले कुठले तर आम्ही सांगतोय, चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। AIMIM नितेश राणे और महंत रामगिरी के खिलाफ तो रैलियां कर ही रही है और इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ने ही धार्मिक भावनाएं आहत करने का काम किया है। पर मजलिस के नेता पिक एंड चूज की राजनीति क्यों कर रहे हैं? नितेश राणे का बयान विवादित है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं स्वामी रामगिरी द्वारा ये बयान का कतई ही समर्थन किया नहीं जा सकता, लेकिन ओवैसी या उनकी पार्टी के कोई भी नेता ने मध्य प्रदेश में श्योरपुर में जब गणेश विसर्जन के दौरान मंदिर के बाहर सर तन से जुदा के नारे लिखे गए थे, क्या उसका विरोध किया? नितेश राणे जब मस्जिद में घुसकर मारने वाली भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, जब खुल्लम खुल्ला रैलियों से गालियां देते हैं, तो वो खुद अपनी पार्टी को ही बैकफुट पर धकेलने का काम करते हैं। लेकिन बीजेपी पर क्या ऐसे नेताओं के बयानों को आधार बनाकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करके हिटलर कहना सही है? कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। मस्जिद में घुसे तो सही, सुनिए, घुस के दिखाए एक दफा, मुसलमान को काट के रख देंगे। मस्जिद में घुस के मारूंगा, मुसलमानों को हाथ तक नहीं ये लगा। प्राइम मिनिस्टर, देख ली मुसलमानों की क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? नितेश राणे की इतनी हिम्मत तक नहीं। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है। बिल्कुल,
इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में ओवैसी अपनी पार्टी से तमाम उम्मीदवारों को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के हुजूम को इकट्ठा करना क्या सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए है? ओवैसी की इस रैली को उनके चुनावी गुणागणित का हिस्सा क्यों न माना जाए? क्या यह प्लान मुसलमानों को अपने पाले में लाकर एक मुश्त वोट हासिल करने का नहीं है? और अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में किस पक्ष को होगा? मेरे भाई, जागो, मुत्तहिद हो जाओ। बेशक मुत्तहिद। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। ओवैसी भी चलो मुंबई नारे की तर्ज पर मजलिस का झंडा बुलंद करने मुंबई पहुंच गए। मुंबई के माही में आज उन्होंने दरगाह पहुंचकर जियारत की। AIMIM के मुंबई पार्टी दफ्तर में अपने नेताओं से बात की। यहां भी मुद्दा वही था, बात वही थी, अगर कोई धर्म के खिलाफ कुछ भी कहे तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद उन्होंने मुंबई के जोगेश्वरी में हजारों की भीड़ को संबोधित किया। ओवैसी का मुंबई दौरा कई लिहाज से अहम है। 2 दिन पहले ही उनकी पार्टी के नेताओं ने भारी भीड़ इकट्ठा करके दिखाने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में मजलिस की जड़ें नीचे तक कायम हो चुकी हैं। AIMIM महाराष्ट्र के चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अभी सीटों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन ओवैसी ने औरंगाबाद के पूर्व लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील, विधायक मुफ्ती इस्माइल, शाह फारूक अनवर, फारूक शब्दी और रईस लश्करी के नाम का ऐलान कर दिया है, जो आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मजलिस दावा कर रही है कि उसे महाराष्ट्र में 15 सीटों पर जीत हासिल होगी। AIMIM के लिए महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील और वारिस पठान बड़े नाम हैं। इनके ही नाम के साथ मजलिस ने चलो मुंबई का जुलूस निकाला, पर जुलूस में हालात बेकाबू हो गए और महाराष्ट्र पुलिस को भीड़ पर लाठी चार्ज करना पड़ा। रैली में शामिल लोग मुंबई जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलना चाहते थे। वो सीएम से भाजपा विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ठाणे के आनंद नगर जकात नाके के पास AIMIM कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस हुई, फिर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। जब AIMIM का मुंबई चलो काफिला राजधानी पहुंचा तो कई इलाकों में सड़कों पर भीषण जाम लग गया। इसके बाद ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ गई और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पर जुलूस, रैली और मजमा सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है। हजारों की भीड़ 15 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए नहीं जोड़ी गई है। इसके पीछे सोच कुछ ज्यादा बड़ी है। ओबीसी रह रहकर ऐसी कोई ना कोई बात कर रहे हैं जिससे मुसलमान किसी भी तरीके से पुरानी बातें ना भूल सके। ओवैसी से सवाल पूछा गया कि गणपति विसर्जन पर पत्थर फेंकना क्या सही था। इस पर ओवैसी को 6 दिसंबर और बाबरी मस्जिद याद आ गई। छह दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, जिससे मस्जिद तोड़ दी आपने। ओवैसी खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई उनके धर्म के खिलाफ कुछ कहेगा तो कानून हाथ में लेने से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। ये तो उन्होंने ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका राज दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कानून का नहीं होना चाहिए। एक तरफ ओवैसी बयान पर बयान दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नितेश राणे भी भड़काने से बाज नहीं आ रहे। AIMIM की रैली में शामिल भीड़ की तुलना भाजपा विधायक नितेश राणे ने पोहे से की। नितेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भीड़ की तस्वीर और पोहे की तस्वीर के साथ लिखा, इतना तो हम नाश्ते में खा जाते हैं। यह सवाल महाराष्ट्र की बीजेपी और महायुति सरकार पर भी बनता है। नितेश राणे के भड़काऊ भाषण के खिलाफ अब तक पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जब हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी एक नहीं 2 बार
कंगना रनौत के बयान से खुद को बैक ट्रैक करती है, तो महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर नीतीश राणे पर एक्शन लेने से क्यों कतराती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। जिस तरह आपने देखा कि नीतीश राणे हमेशा खिलाफ बात करता रहा है और बकवासियात और अपने अल्फाज भी इस्तेमाल वो करता रहा है जिसको मीडिया सुना भी नहीं सकती, लेकिन उसका ये बुरा हाल हो गया कि उसकी एक तकरीर के अंदर आवाज़ तक बंद हो गई और उसी के मीडिया वाले लोग उसके ऊपर हंसने लगे। और वो जो महाराज है इनका, जिसने आप सल्लम की गुस्ताखी की, और ये हमेशा हिंदू इसी तरह करते आए हैं। अगर हम बात करें इनके, अगर भगवानों की कोई गुस्ताखी करे तो फिर तो ये भटक पड़ेंगे। इनके अंदर बहुत सारे कौरक्षक हैं, बहुत सारे कुछ और हैं, आरएसएस है, इस तरह के हैं। इन लोगों ने तो हज़ारों मुसलमानों को मारा है। आज जब मुसलमान निकले हैं तो इन सब के जो है वो बुरा हाल हो गया, क्योंकि अवैसी साहब ने कहा है कि हम दिल्ली तक जाएंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला। इन लोगों को अरेस्ट किया जाए और इन लोगों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए ताकि कभी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बयान हिंदू ना दे सके। लेकिन मैं हिंदुओं की तारीफ़ करूंगा, कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिन्होंने मुसलमानों का साथ दिया और उन्होंने कहा कि इस इंसान ने गलत किया है आप सल्लम की शान में गुस्ताखी करके। अगर आपको मेरा रिएक्शन असदुद्दीन अवैसी साहब के हजूम के ऊपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।